भारत के सीजेआई बी.आर. गवई ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में हुए औपचारिक विदाई समारोह में अपनी पूरी न्यायिक यात्रा पर भावुक होकर विचार व्यक्त किए। ये सत्र खचाखच भरा हुआ था, जहां अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता AORS और अन्य वकील बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी ने अपने अपने शब्दों में मुख्य न्यायाधीश गवई के योगदान, उनके व्यवहार, उनकी सोच और न्यायपालिका के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। तो वहीं समारोह के दौरान एक खास क्षण तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाल के फैसलों में भारतीयता की नई प्यार देखने को मिलती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने बताया कि राष्ट्रपति के संदर्भ में हाल ही में आई संविधान पीठ की राय को जानबूझकर बिना विदेशी उदाहरणों के तैयार किया गया था। तो वहीं इसी के आगे उन्होंने कहा कि ये राय पूरी तरह भारतीय न्याय शास्त्र पर आधारित थी और अदालत ने भारत के संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के मॉडल से फर्क को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था। ये भारतीय न्यायपालिका की आत्मनिर्भर सोच और स्वदेशी व्याख्याओं पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। तो वहीं तुषार मेहता ने इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि संविधान पीठ ने 110 पृष्ठों की संक्षिप्त राय में जटिल विधायी मुद्दों का बेहद स्पष्ट समाधान प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे एक अकादमिक खेल नहीं बल्कि एक सुदृढ़ न्यायिक निर्णय बताया। बार के कई सदस्यों ने मुख्य न्यायाधीश गवई की सरलता, सुलभता और सभी के प्रति समान व्यवहार की भी खुलकर सराहना की। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह संस्थाओं का सम्मान बढ़ाया, वह उनके नाम गवई, जिसका अर्थ है भूषण यानी आभूषण, को सार्थक बनाता है। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल मेहता ने एक व्यक्तिगत स्मृति साझा करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश गवई कभी भी नागपुर बार के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मिलना नहीं भूलते थे और उनके परिवारों के हालचाल भी पूछते थे। ये उनका मानवीय पक्ष दर्शाता है कि जिसकी चर्चा पूरी अदालत में होती रहती है। तो वहीं विदाई समारोह के बीच एक हल्का फुल्का और दिल छू लेने वाला पल भी देखने को मिला, जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाने की कोशिश की। तभी गवई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मत फेंको, इसे मुझे सौंप दो। इस छोटे से पल पर पूरा न्यायालय हंसी से गूंज उठा और माहौल में मित्रता व विनम्रता की झलक दिखाई दी। तो वहीं अपने अंतिम संबोधन में मुख्य न्यायाधीश गवई ने भावुकता के साथ कहा कि जब वो इस न्यायालय कक्ष से अंतिम बार विदा ले रहे हैं तो उनके हृदय में पूर्ण संतोष है कि उन्होंने देश के लिए जो अपनी तरफ से जो कुछ संभव था वो पूरी निष्ठा से किया। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं इस अदालत को पूरी संतुष्टि के साथ छोड़ रहा हूं और ये संतोष ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं इसके बाद एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक अलग कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि वह स्वयं को सच्चा धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। उन्होंने बताया कि वह भले ही बौद्ध धर्म का पालन करते हों, लेकिन सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और उनका समान रूप से सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने बचपन और पारिवारिक परिवेश का जिक्र करते हुए बताया कि वे ऐसे घर में पले बढ़े जहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा और भाईचारे की भावना गहराई से मौजूद थी। यही संस्कार आगे चलकर उनके न्यायिक दृष्टिकोण में भी झलकते हैं। तो वहीं इसी के आगे उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैम्बर आवंटन का लंबित मुद्दा सालों से अटका हुआ था, लेकिन जब ये मामला उनकी अध्यक्षता वाली समिति के पास आया, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस महेश्वरी भी शामिल थे, तो ये समस्या कुछ ही बैठकों में सुलझ गई। इससे यह संदेश दिया गया कि न्यायपालिका केवल मुख्य न्यायाधीश केंद्रित तरीके से नहीं बल्कि एक सामूहिक संस्था की तरह काम करती है। तो वहीं करीब 4 दशकों की कानूनी यात्रा को याद करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह 1986 में कानून के छात्र के रूप में इस पेशे में आए थे और अब न्याय के छात्र के रूप में इसे छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो अमरावती के एक साधारण नगरपालिका स्कूल में पढ़े और उनके उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के एक ग्रामीण स्कूल से आते हैं। ये बात खुद में इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संविधान और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दृष्टि ने देश के हर तबके के लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए हैं। गौरतलब है कि सीजेआई B.R. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। खैर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए दी एज।